अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप नेटवर्क विद इरफान। दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में, जो कि हमारी मैनेजमेंट स्टडीज़ में आज सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम इसके बेसिक्स के मीनिंग के बारे में जानें कि बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या है, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली है क्या। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताया था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में कंफ्यूजन है कुछ स्टूडेंट्स के। तो मैंने कहा चले मैं इस पर एक वीडियो बना देता हूँ ताकि उसमें मैं अपनी तरफ से क्लियर कर सकूँ कि बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फ्यूचर में मैं भी कुछ मोटिवेट हो के ऐसी वीडियोस बनाता रहूं जो स्कॉलरशिप से रिलेटेड हों या स्टडीज़ से रिलेटेड हों। तो बेसिकली आज की वीडियो का मकसद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती क्या है। तो अगर यहाँ देखें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये तीन वर्ड्स हैं, ठीक है। ह्यूमन एंड देन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये तीन वर्ड्स हैं। तो अब हमने इंडिविजुअली इनको डिस्कस करना है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली है क्या। तो जब इसके एंड पे जाएंगे तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या। तो सबसे पहले चलते हैं जी कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरएम, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरएम में हम इंडिविजुअली इनको डिस्कस करेंगे कि एच और एम बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले आते हैं जी ह्यूमंस। ह्यूमंस कुछ कोई भी हैं, जैसे कि हम हैं, हम ह्यूमंस हैं, ठीक है। मैं हूँ, आप सुन रहे हैं, ह्यूमंस हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, ह्यूमंस हैं। तो ह्यूमंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इवन किसी भी चीज़ में, किसी भी कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस है, कोई भी सर्विसेज है, तो ह्यूमंस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ह्यूमन बेसिकली हम हैं, आप हैं, सब लोग हैं, ह्यूमंस हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो है वो रिसोर्स है। अब रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज कि अगर आप डेफिनेशन प्रोस्पेक्टिव से देखें तो डेफिनेशन प्रोस्पेक्टिव में तो सिंपली लिखा है कि स्टॉक और सप्लाई ऑफ मनी, मटेरियल्स एंड अदर एसेट्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन बाय पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू फंक्शन अफेक्टिवली, ठीक है। तो अब रिसोर्स क्या है। रिसोर्स कोई भी ऐसा स्टॉक हो सकता है, कोई ऐसा सप्लाई ऑफ मनी हो सकता है, कुछ मटेरियल हो सकता है, कोई एसेट्स हो सकते हैं, ठीक है, जिसको कोई भी कंपनी इस्तेमाल करती है अपने फंक्शंस को इफेक्टिवली रन करने के लिए और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो वो अपने जो एसेट्स होते हैं, जो अपना रिसोर्स होता है, जो अपना स्टॉक होता है, उसको मेंटेन रखती है ताकि कोई भी अगर फ्यूचर में प्रोडक्ट बनानी पड़ जाए, ठीक है, कोई प्रोडक्शन प्रोसेस हो, तो उसके पास एटलीस्ट उसके एसेट्स हों, उसकी सप्लाई ऑफ मनी हो, उसके मटेरियल्स हों, उसके पास मशीनरी हो, जो कि एसेट्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें उसके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। अब ये बेसिकली रिसोर्स हैं, उसके जो भी रिसोर्स हैं, चाहे वो एसेट्स हैं, चाहे वो उसके मॉनेटरी एसेट्स हैं, चाहे वो ह्यूमन एसेट्स हैं, चाहे उसके जो भी उसके पास एसेट्स आते हैं ना, तो वो बेसिकली उसके रिसोर्स होते हैं, ठीक है, जिनको कंपनी कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकती है अपने प्रोसेस में, ठीक है। अब ह्यूमन क्या हो गया कि इंसान हो गया। रिसोर्स क्या हो गया कि उसके पास जो भी मटेरियल पड़ा है, जो उसके एसेट्स पड़े हैं, जो उसकी मशीनरी पड़ी है, जो उसका पैसा पड़ा है, वो बेसिकली उसका रिसोर्स है जिसको उसने यूटिलाइज करना है, ठीक है। अब ह्यूमंस भी हैं, रिसोर्स भी उसके पास हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि अब इनको इस्तेमाल करना है, अब इनको यूटिलाइज करना है, और वो कैसे करना है, वो थ्रू हमने करना है मैनेजमेंट के। अब मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट बहुत ही सिंपल है, मतलब मोस्टली लोगों को पता ही होगा कि मैनेजमेंट क्या है। हमारी डेली लाइफ में हम बात करते हैं कि जी वेल मैनेज हो गया, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट हमारे ज़िंदगी में हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं। सुबह को उठते हैं, जी मैंने वहाँ पे जाना, तो बेसिकली आपने टाइम मैनेजमेंट किया। तो अब मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट डिफाइंड एज ऑल द एक्टिविटी एंड टास्क अंडरटेकन फॉर द अचीविंग गोल by continuous activity like planning, organizing, leading and controlling। और मैनेजमेंट क्या है कि एक्टिविटीज हैं, टास्क, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और उसके लिए क्या करनी चाहिए, उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग करनी चाहिए, लीडिंग है, कंट्रोलिंग है। तो ये उसके कुछ मैनेजमेंट के टूल्स के हैं या उसको जो फैक्टर्स वगैरह। तो अब क्या करना है कि अब आपके पास ह्यूमंस भी हैं, ठीक है,
आपके पास रिसोर्सेज भी हैं। अब आपने क्या करना है कि ह्यूमंस एंड रिसोर्सेज इन इन दोनों को क्या करना है कि इनके बारे में प्लानिंग करनी है। ठीक है, प्लानिंग क्या करनी है कि ह्यूमंस को एंड देन रिसोर्स को हमने कहाँ पे यूटिलाइज करना है। ठीक है, कहाँ पे हमने उनको इस्तेमाल करना है कि हमारा गोल जो है वो एफिशिएंटली एंड अफेक्टिवली हमारा अचीव हो जाए। ठीक है, अब कैसे वो अचीव होगा, उसके लिए आपको मैनेजमेंट अच्छी करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज करना पड़ेगा, ह्यूमन राइट फॉर मैन फॉर राइट जो आप रिक्रूटमेंट सेट करनी पड़ेगी। तो ये चीजें कर जब हम इन तीन चीजों को देखते हैं तो ये तीनों चीजें मिलके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बनाती है। ठीक है, अब ये एक सिंपल हो गया कि अब आपने देखा, आपने ह्यूमन पढ़ लिया, ह्यूमन इंसान, रिसोर्स क्या है, स्टॉक है, मनी है, मटेरियल है, जो भी उसकी मशीनरी है। थर्ड क्या है जी, मैनेजमेंट है, आपने उनको मैनेज कैसे करना है। ठीक है, अब अब आ जाते हैं जी डेफिनेशन पे। अब इन तीन को पढ़ने के बाद, ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट को पढ़ने के बाद, अब आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है दीज थ्री वर्ड्स इंडिविजुअली? नाउ वी कैन से HRM is a process of making efficient and effective use of human resource management, human resource so that the set goals are achieved. अब जब हम इन सबको मिक्स करते हैं HRM को, तो ये क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज करते हैं। ठीक है, इंसान क्या है, हम हैं, खुद हैं, आप हैं। और एसेट्स क्या है, एसेट्स जो भी हैं मैंने बताया, मॉनेटरी एसेट हैं, आपके पास ह्यूमन एसेट्स हैं, एसेट्स वगैरह, तो आप उनको यूज़ करते हैं, आपके पास मशीनरी है, आपने उसको कैसे यूज़ करना है, सब चीज़ों को। तो ये आपके पास रिसोर्स हैं। तो अपने गोल को अचीव करने के लिए जब कंपनी क्लियर हो जाती है कि उसने अब कैसे इसको यूज़ करना है, अपने सारे जितने भी रिसोर्स हैं, ह्यूमंस को जितने भी रिसोर्स हैं उनको कैसे यूज़ करना है कि अपने गोल्स को अचीव करने, जो भी उसका प्रोडक्ट है जो उसने बनाना है। ठीक है, अगर किसी ने प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया हुआ है, उसको उसने इस टाइम के ऊपर बनाना है, तो उसने रिक्रूटमेंट करनी है, उसने सही बंदे ढूंढने हैं, राइट मैन फॉर राइट जॉब करना है, फिर उसने रिसोर्स यूज करने हैं, फिर उसके बाद उन रिसोर्स को मैनेज करना है, फिर उसके बाद उसने इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टाइम पे अपने गोल्स को अचीव करना है। ठीक है, तो बेसिकली HRM क्या है, अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सो दैट दे सेट गोल्स और अचीव्ड। ठीक है, ताकि वो उनके जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं, इसलिए वो ह्यूमंस को एंड रिसोर्स को यूज करते हैं वेल मैनेज करके। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि अब क्या ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बस यही है, क्या इसकी यही डेफिनेशन है सिंपल सी? जब जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट है, ये एक्चुअली प्रोफेशनल एसोसिएशन है। ठीक है, ये मैनेजमेंट के फॉर HRM के लिए। ठीक है, और ये इसका जो हेडक्वार्टर है ये कोलकाता में है, इंडिया में। ठीक है, और ये 1980s में ये बेसिकली स्टैब्लिश हुई, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट क्या कहती है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, that part of management which is concerned with the people at work and with their relationship with an enterprise। अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि HRM वो पार्ट बताया गया है जो पीपल से कंसर्न है और इनके रिलेशनशिप से है। ठीक है, कि इनका रिलेशनशिप कैसा है आपस में। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, रिलेशनशिप की, वर्किंग रिलेशनशिप प्रोस्पेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ कि NIPM बताती है कि ये जो HRM है, ये मैनेजमेंट का पार्ट है, वो पार्ट है जो लोगों से कंसर्न है। ठीक है, कि लोगों का रिलेशनशिप आपस में वर्क प्लेस पे क्या है। ठीक है, अब फर्दर आगे जाएं तो कहते हैं इट्स एम टू ब्रिंग टुगेदर एंड डिवेलप इनटू अ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मैन एंड वुमेन हु मेक अप एन एंटरप्राइजेस। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि लोगों को साथ में लेके आया जाए और उनको एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म करके डिवेलप किया जाए। ठीक है, अब उसके डिवेलप करने के बाद बेसिकली इस जो NIPM है, इसका मकसद बेसिकली पीपल्स के बारे में है। ये टोटली यही कहना चाहते हैं कि जो वर्क प्लेस के ऊपर लोग हैं उनको डेवलप किया जाए, उनके वर्किंग रिलेशनशिप पे फोकस किया जाए। ठीक है, और आगे जब हम पढ़ते हैं तो हैविंग रिगार्ड्स फॉर
regard for the well-being of the individual and the working groups to enable them to make their best contribution to its success. अब इनकी वेलबींग पे भी ध्यान दिया जाए। अब वो ये कहता है कि हैविंग रिगार्ड फॉर वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड वर्किंग ग्रुप्स, जो इंडिविजुअल्स हैं या जो वर्किंग ग्रुप्स हैं उनकी वेलबींग पे ध्यान दिया जाए। जब इनकी वेलबींग पे ध्यान दिया जाएंगे तो टू अनेबल देम टू मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन, तो वो जितना भी हो सकेगा अपनी तरफ से बेस्ट कंट्रीब्यूशन देंगे। जो भी आपका अल्टीमेट गोल्स है उसको अचीव करने के लिए वो अपनी तरफ से पूरी जान लगा देंगे। ठीक है, तो बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इसको इस पर्सपेक्टिव से देखती है। ठीक है, जबकि हम बेसिकली अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को देखा जाए जो हमने पढ़ा वो भी ठीक है, लेकिन ये एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, तो ये बेसिकली फोकस करती है पीपल्स के ऊपर, कि पीपल्स के कंसर्न, पीपल्स के रिलेशनशिप के जो कंसर्न हैं ये उस पर ज़्यादा फोकस करती है कि लोगों के रिलेशनशिप जो हैं उन पे वर्क किया जाए। ठीक है, उनकी जो वेलबींग है उसके ऊपर काम किया जाए। जब उनकी वेलबींग और उनके रिलेशनशिप पे, वर्किंग रिलेशनशिप पे काम करेंगे देन अल्टीमेटली वो ज़्यादा काम करेंगे, वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से काम करेंगे, जिससे उनका गोल जो है वो अल्टीमेटली अचीव हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग एफिशिएंट। अब ये कोई भी ये प्रोसेस है, आपने एफिशिएंट तरीके से उसको ह्यूमंस एंड रिसोर्स को आपने यूटिलाइज करना है, किसके लिए, अपने अल्टीमेट जो भी गोल्स है उसको अचीव करने के लिए। तो होप सो आपको इस वीडियो में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो है नेचर, इसका स्कोप एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिटेल बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा एंड कमेंट्स भी कीजिएगा अगर कोई और कन्फ्यूजन हो, एंड देन मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।